Hello viewers, welcome to Nock TV. I am going to teach you a new poem of Edward Lowbury. Edward Lowbury was an English poet and he was an innovative English medical bacteriologist as well as pathologist. His present poem is The Huntsman. Huntsman mean शिकारी. एक द पर्सन हु यूज टू किल लाइन्स, जो शेर का शिकार करता था। बादशाह उससे बहुत खुश था। तो उसी की ये कहानी है। ये एक कीनियन फोकलोर है, कीनिया की एक दास्तान है। जिस तरह लोक सॉन्ग्स होते हैं, जिसे कहते हैं कि लोक कहानियाँ, लोक गीत, इस तरह की एक लोक कहानी है दैट ट्रांसफ़र माउथ टू माउथ, जो माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र होती है। तो कीनिया का ही वो आदमी होगा ज़ाहिर, जिसका नाम कागवा है। कागवा इज़ द नेम ऑफ द हंटर ऑन विच दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, जिसके गिर्द ये कहानी घूमती है, उसका नाम था कागवा। तो कागवा जो था वो शिकार करने जाता था शेर का अपनी स्पीयर और अपने सोड के साथ। तो एक दिन उसने जंगल में एक खोपड़ी को देखा और उसने खोपड़ी से पूछा, है खोपड़ी तुम यहाँ कैसे आई हो? तो खोपड़ी ने कहा था कि मैं आई वॉज टॉकटिव, माई जो टंग थी, माई टॉकटिवनेस थी, मेरी जो बातें थी मुझे यहाँ ले आई, मैं बोलती बहुत थी, मेरी ज़ुबान मुझे यहाँ ले आई। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि खोपड़ी तो मेरे साथ बातें करती है, स्कल। तो वो बादशाह के पास गया, उसने बादशाह को बताया कि आई सा आ स्कल दैट वाज स्पीकिंग, मैंने एक खोपड़ी देखी जो बातें कर रही थी। बादशाह ने कहा मैंने तो ऐसा वाक़या नहीं सुना, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कभी नहीं सुना कोई खोपड़ी, जो मुर्दा जिस्म की खोपड़ी बातें करती है। तो उसने कहा ठीक है, अगर ये बात गलत हुई तो यू विल बी किल्ड एट द स्पॉट, तुम्हें वहाँ मार दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने अपने 2 बॉडीगार्ड, 2 गार्ड उसके साथ भेजे कि जाओ। वो दोनों गए, उन्होंने ढूंढा, 1-2 दिन उसको खोपड़ी मिल गई। फिर उसने खोपड़ी से पूछा हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आई हो? खोपड़ी ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब वो परेशान हो गया, इतना परेशान हुआ, उसको सामने मौत नज़र आ रही थी। तो फिर उसने दोबारा इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बेग किया, दरख्वास्त की मायूसी के साथ कि बताओ तुम यहाँ कैसे आई? खोपड़ी कुछ नहीं बोली। तो 2 गार्ड ने कहा जी घुटनों के बल झुक जाए, हमने आपको मारना है। तो वो घुटनों के बल झुक गया, उन्होंने तलवार से उसका सर जो था वो तन से जुदा कर दिया। तो ही वॉज किल्ड एट द स्पॉट बिकॉज ऑफ हिज टॉकेटिवनेस, बातों की वजह से मारा गया। तो यहाँ एक बात शुरू करने से पहले आप सुन लें, टॉकेटिव बातूनी का मतलब ये नहीं कि जो बोलता ज़्यादा हो, बातूनी का मतलब ये भी है कि जो बात दिल में नहीं रख सकता, पेट का हल्का है, और जो बात फजूल बोलता है। बोलना मना नहीं है, लेकिन कैसे बोलना ये मैटर करता है, कि बोलना फजूल बोलना और जो बात नहीं बोलने वाली वो भी बोल देना। तो अपनी ज़ुबान पे जो लोग कंट्रोल नहीं रखते, उनकी वो ज़ुबान उनको ऑनर भी देती है, डिसऑनर भी देती है। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोएम। द फर्स्ट लाइन इज़ Kagwa hunted the lion. Hunted is the second form of the verb. Kagwa is a noun. कगवा ने शेर का शिकार किया, ये भी सही है। कगवा शेर का शिकार किया करता था, ये भी सही है। वो शेर का शिकारी था, ये भी सही है। क्लियर। थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर। स्पीयर कहते हैं नेज़ा, मैंने आपको बताया, दैट इज़ यूज टू किल एनिमल्स, जानवरों को मारने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अ वेपन, अ विलेज वेपन, अ रूरल वेपन, दैट इज़ कॉल्ड स्पीयर। उसके हाथ में एक नेज़ा होता था, स्पीयर होता था, और उसका नेज़ा जो था वो बुश एंड फॉरेस्ट, बुश कहते हैं हर्ब्स एंड शब्स, झाड़ियाँ, झाड़ियों में, एंड फॉरेस्ट और जंगलों में, जंगल और झाड़ियों में वो अपना नेज़ा लिए फिरता था, वो जाता था। क्यों जाता था? टू हंट अ लाइन, टू हंट एनिमल्स, जानवरों के शिकार के लिए उसका नेज़ा, उसने कहा है कि बुश और फॉरेस्ट में वेंट जाया करता था या जाता था, पास्ट डेफिनेट टेंस है, जाता था। क्योंकि ये स्टोरी है, नैरेटिव स्टोरी है, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। तो वो जाता था कहाँ? जंगलों और झाड़ियों में। बुश झाड़ी को कहते हैं, हर्ब्स एंड शब्स को भी कहते हैं। वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया, फाइंड की दूसरी फॉर्म है फाइंड, फाउंड, फाउंड पाना, ढूंढना, कुछ देखना। उसने कुछ देखा, द स्कल, क्या देखा? ये स्कल देखी। स्कल कहते हैं खोपड़ी को, सर को, हेड को, अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड हेड, सर। तो उसने उस खोपड़ी को देखा, ऑफ अ मैन, एक आदमी की, एक आदमी की वहाँ खोपड़ी पड़ी थी जंगल में।
उसको उसने देखा। एंड आ एंड सेड टू इट, और इसको कहा उसने, ये भी पास्ट टेंस है। एंड सेड, और कहा, टू इट, इसको, इसको किसको, खोपड़ी को, स्कल को। उसने स्कल को कहा, क्या कहा, हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आई हो। हु ब्रॉट यू हेयर, तुम्हें यहाँ कौन लाया है, तुम यहाँ कैसे आई हो, यानी तुम्हें किसने मारा है। द स्कल ओपन्ड इट्स माउथ, खोपड़ी ने अपना मुंह खोला। द स्कल, खोपड़ी ने, ओपन्ड, खोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट्स, अपना, माउथ, मुंह, एंड सेड, और कहा। खोपड़ी बोली और उसने ये कहा, क्या कहा, उसने कहा, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, मेरी बातें मुझे यहाँ ले आई। आई वॉज टॉकेटिव, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टंग, मेरी ज़बान पे कंट्रोल नहीं था, मेरी ज़बान पे कमांड नहीं थी, मैं टॉकेटिव थी, बहुत बतूनी थी। ये जो टॉकेटिवनेस है, ये जो टॉकिंग है, ये मेरी बातें मुझे यहाँ ले आई हैं। क्लियर। अब कौवा बड़ा हैरान हुआ कि ये खोपड़ी बोल रही है मेरे साथ। वो ये बात इतना, ही वॉज सो मच क्यूरियस दैट ही वेंट टू द किंग टू टेल द स्टोरी ऑफ अबाउट द स्कल, कि वो इस स्कल की कहानी बताने के लिए बादशाह के पास दौड़ गया। यहाँ है कौवा हरिड होम, हरी फिर सेकंड फॉर्म है, हरिड, हरिड, भागता हुआ गया, जल्दी जल्दी गया, हरिडली गया, कहाँ गया, होम, घर, वो अपने घर गया भागता हुआ। वेंट टू द किंग्स चेयर, और सीधा किंग्स की चेयर के पास गया। किंग्स चेयर कहते हैं तख्त को, थ्रोन को। वेयर द किंग सिट अपॉन, जहाँ बादशाह जिसके ऊपर बैठता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोन, तख्त। वो बादशाह के तख्त के पास गया, किंग्स चेयर के पास गया, जहाँ बादशाह सलामत बैठे हुए थे। एंड द कोर्ट वाज इन एक्टिव, और कचहरी लगी हुई थी, वहाँ गया। एंड स्पोक, और उसने कहा, फिर सेकंड फॉर्म है, बादशाह से कहा, क्या कहा, ये कहा, इन दी फॉरेस्ट, जंगल में, आई फाउंड, मैंने देखा, यहाँ फाउंड देखना आएगा, फाउंड पाना होता है, मैंने पाया, मैंने देखा, तो यहाँ आएगा मैंने देखा। सेकंड फॉर्म, अ टॉकिंग स्कल, मैंने एक बातें करती हुई खोपड़ी देखी वहाँ, टॉकिंग, बातें करती हुई, दैट वाज स्पीकिंग, जो बोल रही थी, स्कल, खोपड़ी मैंने देखी जो बातें कर रही थी। द किंग वॉज साइलेंट, बादशाह खामोश रहा, बादशाह खामोश रहा। साइलेंट होता है मम, साइलेंट होता है क्वाइट, बादशाह चुप रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, देन, फिर, ही सेड स्लोली, फिर वो आहिस्ता से बोला। स्लोली क्या है, यहाँ एडवर्ब है, जो कि सेड के साथ है ना, वर्ब को क्वालिफाई करता है। देन ही सेड स्लोली, फिर उसने स्लोली कहा, आहिस्ता से बोला। कौन बोला, बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, नेवर सिंस, सिंस होता है उस वक़्त से लेकर, नेवर होता है कभी नहीं, कभी नहीं, इसके अंदर ही नॉट छुपा हुआ है नेवर के अंदर, कभी नहीं। आई वॉज बॉर्न ऑफ माई मदर, जब से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, यानी मेरे पैदा होने से लेकर मैंने कभी नहीं सुना। क्या, हैव आई सीन, ना मैंने देखा है, और हियर, ना मैंने सुना है, यानी कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने कभी नहीं देखा ना सुना। दोनों बातें आ गई। सीन होता है देखना, हियर होता है सुनना। ना मैंने देखा ना मैंने सुना। ऑफ अ स्कल विच स्पोक, ऐसी खोपड़ी जो बातें करती है, ऐसी खोपड़ी जो बोलती है, मैंने तो कभी नहीं सुनी। तो ये बादशाह सलामत कह के तो चुप कर गए। फिर आगे क्या था, द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड, फिर बादशाह ने अपने गार्ड्स को बुलाया, अपने बॉडी गार्ड्स को बुलाया, अपनी आर्मी सोल्जर्स को बुलाया। क्या कहा उनको, उनको कहा, टू ऑफ यू, तुम में से दो इसके साथ जाओ, टू ऑफ यू, तुम दोनों या तुम में से दो, गो, जाओ, विद हिम, इसके साथ। इम्पेरेटिव यूज़ किया इसने, क्योंकि ऑर्डर दिया, बादशाह का ऑर्डर है, जाओ इसके साथ, गो लगाया उसने इम्पेरेटिव के लिए। तो दो इसके साथ जाओ। एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और जो बातें करने वाली खोपड़ी, उसको ढूंढो, कहाँ है वो। टॉकिंग स्कल, टॉकिंग, यहाँ देखें, यहाँ एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ, क्योंकि स्कल के साथ है, स्कल खोपड़ी है, नाउन है, तो एडजेक्टिव जो वर्ब की इंग वाली फॉर्म है वो बतौर एडजेक्टिव भी काम करती है। यहाँ उसने यही किया है। एंड फाइंड, फिर उसने इम्पेरेटिव यूज़ कर दिया है, ढूंढो, तलाश करो, किसको, द टॉकिंग स्कल, दी लग गया है, डेफिनेट है, वही खोपड़ी जिसकी बात हो रही है, उसको जाओ और तलाश करो। बट इफ़ हिज टेल इज़ अ लाई, अगर इसकी स्टोरी झूठी हुई, बट लेकिन, इफ़ अगर, हिज उसकी, टेल कहते हैं स्टोरी को, TALE टेल स्टोरी होता है, और TAIL टेल दुम होता है, एनिमल की दुम होती है, मंकी की दुम होती है, वगैरह वगैरह। तो ये TALE टेल किसका माना होता है, स्टोरी, कहानी। तो कह रहा है कि देखन अगर स्टोरी इसकी इज़ अ लाई, झूठ हुई,
लाइक के साथ ए लगा है और ये आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के साथ लगता है। यहाँ लाइक का मतलब है झूठ, एक झूठ बोलना भी होता है, वो वर्ब होता है, ये नाउन यूज़ हुआ है। उसने कहा था जाओ और अगर ये इसकी स्टोरी झूठी हुई, अगर ये झूठा हुआ तो क्या करना, एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड, और खोपड़ी ने कोई लफ्ज़ ना बोला, यानी अगर इसकी स्टोरी झूठी हुई और खोपड़ी ने कोई लफ्ज़ ना बोला तो क्या करना है, इसको मार देना। यही लिखा है। दिस कगवा, इस कगवे को, देखें दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ये इशारा करता है दूर का भी नज़दीक का भी। दूर के लिए दैट लगाते हैं, करीब के लिए दिस लगाते हैं। उसने उसको इशारा किया कि इस बंदे को, यानी ये जो खड़ा है मेरे सामने, उसको इशारा करके बादशाह ने कहा दिस कगवा, इस कगवा को हिमसेल्फ खुद मस्ट डाई, फिर मरना होगा। अगर ये बात झूठी निकली और खोपड़ी ने कोई लफ्ज़ ना बोला तो ही हैज़ टू डाई, ही विल बी किल्ड एट द स्पॉट, उसको मार दिया जाएगा। तो अब वो जो उसके साथ दो गए थे गार्ड, अब वो गार्ड और वो कगवा तीनों जो थे वो घोड़ों पे बैठ के चले गए हैं। यहाँ यहीं से शुरू होता है। दे रोड इन द फॉरेस्ट, राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड होता है घोड़े पर सवारी करना, बैठ कर जाना। रोड सेकंड फॉर्म है, वो चले गए, पास में डेफिनेट टेंस लगाया उसने। दे रोड, वो सवार होके चले गए, कहाँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दी फॉरेस्ट, उसी जंगल में जिस जंगल में उसने पॉइंट आउट किया था कि वहाँ मैंने देखी है। फॉर डेज एंड नाइट्स, दिन रात। दे फाउंड नथिंग, उनको कुछ ना मिला। फाउंड होता है पाया, नथिंग कुछ नहीं, उन्होंने कुछ ना पाया। दिन और रात फिरते रहे, डेज लगाया उसने, काफ़ी दिन लगे होंगे ना, नाइट्स लगाया उसने। दिन और रातें वो फिरते रहे, बट फाउंड नथिंग, उनको खोपड़ी नहीं मिली। फिर क्या हुआ, एट लास्ट, आखिरकार, दे सा, उन्होंने देख लिया। किसको देख लिया, द स्कल, खोपड़ी को। आखिरकार उन्होंने खोपड़ी को देख लिया। कागवा सेड टू इट, कागवा ने इसे कहा, किसे कहा, खोपड़ी से कहा। कागवा सेड टू इट, कागवा ने इसे कहा, हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आई हो, ये कागवा ने पूछा उससे। अब कुछ जवाब आना चाहिए था ना, यस या नो में, कैसे भी, लेकिन द स्कल सेड नथिंग, खोपड़ी ने कुछ नहीं बोला। सेड मैंने कहना, खोपड़ी ने कुछ नहीं कहा। अब जब कुछ नहीं कहा तो वो परेशान हो गया है, क्योंकि उसके सामने मौत है। बादशाह की बात मुंह से निकली हुई हरफ आखिर होती है। उसने कहा मैं अगर ये ना बोली तो मेरी मौत है। पहली दफ़ा उसने देखें, अच्छा यहाँ देखें, कगवा जो है ना, इसी लाइन के साथ, एट लास्ट दे सा द स्कल, उन्होंने खोपड़ी को देख लिया। वो दूसरी लाइन में लिख सकता था कि फिर कगवा ने खोपड़ी से कहा कि बोलो कुछ, लेकिन उसी लाइन में कगवा लिखा उसने। देखें ये उसकी क्यूरियोसिटी को बताता है, उसकी जो अंदर की टेंशन है उसको बता रहा है, परेशानी बता रहा है कि देखते ही उसके मुंह से निकला कगवा के कि तुम यहाँ कैसे आई हो। तो ये उसके साथ रखना ज़रूरी था यहाँ, उसकी क्यूरियोसिटी को दिखाने के लिए, उसकी टेंशन को दिखाने के लिए, उसकी परेशानी को दिखाने के लिए। तो साथ ही रख दिया कि उसने जो ही खोपड़ी को देखा कगवा साथ रखा उन्होंने। और फिर उसने कहा, सेड इट, उसको कहा, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आई हो। तो द स्कल सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। कगवा इम्प्लोर्ड होता है इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना, हाथ जोड़ना, बेग समवन, भीख मांगना, और डिस्परेटली, मायूसी के साथ भीख मांगना, और टू आस्क इम्पेशेंटली, बेसब्री से कहना, रिक्वेस्टिंग वे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना, क्योंकि अब उसको पता था कि ना बोली तो मौत है, इसलिए इम्प्लोर लगाया उसने। इतना खूबसूरत वर्ड लगाया उसने जो यहाँ सूट करता है। उसने इल्तिजा की कि बोलो कुछ। फिर देखें, कगवा इम्प्लोर्ड, जो है कगवा ने उसको दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की, बेग किया, और इम्पेशेंटली कहा, क्या कहा, बट द स्कल सेड नथिंग, लेकिन खोपड़ी कुछ ना बोली। स्कल, खोपड़ी, सेड बोली, कहा, नथिंग कुछ भी नहीं, खोपड़ी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। गार्ड सेड, अब गार्ड बोले फिर, क्योंकि गार्ड को हुक्म था अगर ये खोपड़ी नहीं बोलेगी ही विल बी किल्ड, उसको मार दिया जाएगा। तो ऐसे किया, गार्ड ने कहा नील डाउन, नील होता है घुटना, नाउन है, नाम है, पार्ट ऑफ बॉडी है, लेकिन जब ये एज ए वर्ब यूज़ होता है इसका मतलब होता है घुटनों के बल झुकना। नील, नेल्ट ये वर्ब है। तो यहाँ वर्ब यूज़ हुआ है, वर्ब की कौन सी यूज़ फॉर्म की है, पहली, इम्पेरेटिव है। नील डाउन, झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, घुटनों के बल झुक जाओ,
ताकि हम आपको मार सकें। तो नील डाउन, घुटनों के बल झुक जाओ। दे किल्ड हिम, उन्होंने उसको मार दिया। किल्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हिम उसको, विद सोर्ड एंड स्पीयर, देखा आपने, सोर्ड और स्पीयर के साथ, यानी जिस सोर्ड और स्पीयर के साथ वो लाइन मारा करता था, वो शिकार किया करता था जंगली जानवरों का, वही सोर्ड और स्पीयर जो था उसकी डेथ का बायस बने। तो उसके सोर्ड तलवार और स्पीयर नेज़े के साथ उसको मार दिया। देन द स्कल ओपन इट्स माउथ, फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला। अब खोपड़ी बोली है, अब गार्ड ने भी देख लिया है, लेकिन इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, वो तो मर चुका था। अब खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और क्या कहा, हंट्समैन से कहा। हंट्समैन उसको मुखातिब करके खोपड़ी, स्कल उसको कह रही है शिकारी को, ए हंट्समैन, ये कहा उसने, हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए, आप यहाँ कैसे आए हो, क्या चीज़ आपको यहाँ ले आई है। तो एंड द डेड मैन आंसर्ड, और उस मुर्दा ने जवाब दिया, उस हंट्समैन ने जवाब दिया, आंसर्ड पास्ट में डेफिनेट टेंस है, डेड मैन उस मुर्दा आदमी ने, उसको मार दिया गया था ना, उसने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, जो लफ्ज़ यहाँ बोले थे ना खोपड़ी ने, यहाँ देखें, टॉकिंग ब्रॉट मी, देखें, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, ये सेम वर्ड है, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, उसने बोला टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, मेरी ज़ुबान मुझे यहाँ ले आई है, मेरी बातें मुझे यहाँ ले आई हैं, मेरी बेसब्री इम्पेशेंटली मैं यहाँ ले आया, मैं चुप नहीं कर सकता था, मेरे दिल में कोई बात नहीं रहती, अगर मैंने देख लिया था ये वाक़या तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, अगर कोई ऐसी अनहोनी हो गई है तो मुझे फ़ौरन इसको एक्सप्लोर नहीं करना, फ़ौरन इसको मुझे ओपन नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने तक बात रखनी चाहिए थी, हर बात हर जगह करने वाली नहीं होती। तो यही चीज़ उसके मौत का बायस बनी है। इसका थीम भी यही है, क्या थीम है, लेट अस मूव टुवर्ड द थीम। टॉकिंग इज़ नॉट डाउट अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड, जो बातें करना है ना ये बुरा नहीं है, ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है बोलने के लिए, लेकिन बोलने के लिए ज़ुबान दी है, गलत बोलने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए भी ज़ुबान ही दी है। ज़ुबान ही इंसान को ऑनर देती है, ज़ुबान ही डिसऑनर देती है। बट ओवर टॉकिंग जो है ये कहता है अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है, बट ओवर टॉकिंग मे कॉज यू, लेकिन जो ओवर टॉकिंग है ना ये आपका सबब बन सकती है। किस चीज़ का सबब बन सकती है, ट्रेजिडी का, एंड इवन डेथ का बायस बनी आपके सामने। ट्रेजिडी आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकती है, आपकी ज़ुबान आपके लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकती है, एंड इट कैन ब्रिंग यू ऑन द एज ऑफ डेथ, ऑन द रिज ऑफ डेथ, तुम्हें डेथ के मुंह में ला सकती है ये। सो कंट्रोल योर टंग, होल्ड योर टंग बिफोर स्पीक। नेक्स्ट, टंग गिव्स यू ऑनर, ये टंग जो तुम्हें इज्जत भी देती है, एंड डिसऑनर, और तुम्हारी बेइज्जती भी करवाती है। आई मस्ट बी यू, इट मस्ट बी यूज, सॉरी, इट मस्ट बी यूज्ड, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे, केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ, एंड विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी के साथ। अपनी ज़ुबान को हिफाजत के साथ इस्तेमाल करें, केयर के साथ इस्तेमाल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करें, और सोचें कि मेरे जो मुंह से निकले हुए अल्फाज है ये किसी पे क्या इम्पेक्ट कर सकते हैं, इसका किसी पे क्या असर होगा, ये सोच के आप बात करें। थिंक बिफोर यू स्पीक, यही उसने कहा है, थिंक बिफोर यू स्पीक। मैंने कहा ना टॉकिंग का मतलब यहाँ सिर्फ बातें करना नहीं है, मैंने एक्सेस कर जाना, अपनी लिमिट क्रॉस कर जाना, कोई बात दिल में भी ना रख सकना, वो भी इसी में आता है टॉकिंग में। तो इसी को उसने आके सम अप किया है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है, खा वो बोलने में ज़्यादा हो। तो यहाँ जो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें, बोलें, लेकिन जो बोलने वाली बात है बोलें, अब बोलने से पहले तोलें और फिर आप बोलें। तो इसका है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।